है परिवार से, घर से। हम दुनियादारी से संबंध जोड़ते हैं, लेकिन जोड़ना किससे चाहिए? इस संसार में अगर हम आए हैं तो नेताओं से संबंध जोड़ने के लिए नहीं, और जिसने संबंध जोड़ा है आप लोग अगर शास्त्रों के प्रवेश करेंगे तो पाएंगे विचार करिए सबरी ने संबंध किससे जोड़ा? जंगल में रहने वाली थी, लेकिन संबंध किससे जोड़ा? उसने किसी सांसारिक व्यक्ति से संबंध नहीं जोड़ा, अपनी शादी से भगाई थी सबरी। क्यों भगाई थी? उसकी विवाह में अनेक पशुओं की बलि, पशुओं को मारा जा रहा था उसके विवाह के लिए। उस छोड़ छाड़ के भगाई कि मुझे ऐसी शादी नहीं करनी जिसमें हजारों जीवों की बलि लगे। संबंध किससे जोड़ा? पति को छोड़ दिया, पति से संबंध नहीं जोड़ा, संबंध जोड़ा गोविंद से। और जिन ने जीवन में गोविंद से संबंध जोड़ा, गोविंद से संबंध जोड़ा, उसका इतिहास में नाम हुआ। इसलिए आप लोग विचार करें संबंध किससे जोड़ना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि घर से संबंध नाता मत रखिए। अगर आनंद को घर से संबंध जोड़ोगे आपको सुख मिल सकता है, बाकी है नहीं संसार में। लेकिन अगर भगवान से संबंध जोड़ोगे तो आनंद मिलेगा। भगवान से अगर संबंध जोड़ोगे तो आनंद मिलेगा, क्योंकि आनंद तो केवल भगवान के पास है। अगर आनंद को जोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? संत संगत ही, संत संगत ही जिसकी पसंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। जीवन में जिसने भी संतों का संग किया उसका भला हुआ। संत संगत ही जिसकी पसंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। जो दुनिया के दुख को मिटाए, बन के सेवक भला सबका चाहे। बन के सेवक भला सबका चाहे, सेवक बनकर के भला चाहे। नहीं जिसमें घमंड और पाखंड है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। इसलिए भाइयों बहनों माताओं, अपना नाता गोविंद से जोड़िए। लेकिन हमने नाता कहां जोड़ रखा है? थोड़ा सा अपने तरफ गौर करिए, अपने तरफ गौर करिए कि हमने नाता जोड़ किससे रखा है। क्योंकि मानव शरीर परमपिता परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। पहली बात तो ये नोट कर लीजिए, और चाहो तो पेन कागज लीजिए और काफी में लिख लीजिए। ये जो आपका शरीर मिला है ना,
वो काहे के लिए मिला है? माताओं भाइयों, काहे के लिए मिला है ये शरीर? मानव शरीर परम पिता परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। यह साधन का धाम भी है और मोक्ष का दरवाजा भी है। यह देव दुर्लभ है, जब भगवान की कृपा होती है तभी यह तन मिलता है। ये शरीर कब मिलता है? जब भगवान की कृपा होती है। और नहीं मानो तो रामचरितमानस की चौपाई पे थोड़ा सा गौर कर लेते कि कबहू की करो नानर देहि, 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 कबहू की कर करुणा नर देहि, और देत ईस बिनहेत सने। बिना कारण के एक पिता को जब पुत्र, इसकी साउंड बहुत ज्यादा है, कानों में चुभ रही आवाज, थोड़ा इको कम करो उसको। कबहू की कर करुणा नर देहि, और देत ईस बिनहेत सने। जब एक पिता का पुत्र कष्ट सहता है, 84 लाख योनियों में जब ये जीव भटकता है, तब उस परमात्मा को दया आ जाती है, क्योंकि वो हमारा अंश ही है और हम उसके अंश है। जितने पुराना परमात्मा है उतने ही पुराने हम हैं। व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी, अगर ब्रह्म भी अविनाशी है तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी। बस फर्क कितना है कि हम केवल माया के वशीभूत हो चुके हैं और माया से परे। हम लोग आज की नहीं है माता बहन, हम भी बहुत पुराने, जब से ये सृष्टि का निर्माण हुआ तब से हम हैं और तब से ब्रह्म है। इसलिए विष्णु पुराण में ये मानव तन मिला है, तो क्या विष्णु पुराण में लिखा है? अध्याय स्कंद 2 अध्याय 3 और श्लोक नंबर 24। गायन्ति देवा किल गीत गानी, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, स्वर्गाप वर्गास पदमार्ग भूते, भवन्ति भूया पुरुषा सुरत्वा। भारत भूमि में मानव तन पाने के लिए देवता लोग भी तरसते। हम लोग धन्य हैं जो भारत भूमि में जन्म लिया। ऐसा देश जहां पर गंगा जैसी नदी कि उसी भारत में प्रकट होती है, भारत में ही अंत होता है, ऐसी नदी आपको संसार में नहीं मिलेगी जिसके पानी में कभी कीड़े नहीं पड़ते। भारत भूमि जहां ऋषि मनीषियों का देश, जिसकी महिमा देवता भी गाते हैं। इस भारत भूमि में जन्म मिल जाए, मानव का तन मिल जाए, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है।
कल मैंने आप लोगों को श्रीमद् भागवत की कथा में कहां तक का प्रसंग हुआ था बताएंगे कोई? अब बताओ, कल की बात अगर आज भूल गए तो क्या होगा फिर कथा का? कल मैंने कथा कहां पर विराम ली थी? बोली वृंदावन बिहारी लाल की है। कल मेरी कथा का विराम स्थल था, ब्रह्मा जी ने सतलोक में तराजू को बांध करके तौला किया, यही हुआ था ना। आइए हम कथा को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। एक इतिहास सुना। सूत जी कहते हैं कि हे मुनियों, एक बार देवर्षि नारद जी घूमते घामते उत्तराखंड में पहुंचे बद्रीनाथ। बड़ी सुंदर कथा है। बद्री विशाल के सानिध्य में पहले से ही ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन और सनत, ये चार राजकुमार पहले से ही वहां पर उपस्थित थे। अब चारों भाई सत्संग करते हैं। क्या करते हैं चारों भाई? सत्संग। 24 घंटे चारों भाई आपस में सत्संग करते हैं। कभी सनक जी व्यास मंच पर बैठ जाते हैं तो सनक, सनातन और सनत श्रोता बन जाते हैं। कभी सनत व्यास मंच पर बैठ जाते हैं तो सनक, सनातन श्रोता बन जाते हैं। ज्यादा लोगों की आवश्यकता नहीं है, वो चारों भाई आपस में व्यास बन जाते हैं और श्रोता बन जाते हैं। यह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। यह सदा 5 वर्ष के रहते, जो हमेशा 5 वर्ष के रहते, जिनकी उम्र बढ़ती नहीं है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि देखत बालक बहु कालीना, देखे बालक बहु कालीना, देखत बालक बहु कालीना, देखे बालक बहु कालीना, ब्रह्मानंद सदा लय लीना, ब्रह्मानंद सदा लय लीना, सदा लय लीना। देखत बालक बहु कालीना, ब्रह्मानंद सदा लय लीना। ब्रह्म आनंद में सदा लीन रहते हैं, दुनिया से कोई मतलब नहीं। देखने में तो यह बालक है, लेकिन यह पूर्वजों के भी पूर्वज है। बालक जरूर है लेकिन पूर्वजों के भी पूर्वज। यह सदा ब्रह्म आनंद में लीन रहते। इनका केवल काम है क्या? सत्संग करना, दूसरा काम नहीं। केवल 24 घंटे भगवान से जुड़े रहना। इनको सत्संग करने के लिए ना किसी श्रोता की जरूरत है और ना वक्ता की जरूरत है। अच्छा, एक बात और, जिसको जिसका व्यसन लग जाए तो जल्दी से छूटता नहीं, और वो भी सत्संग का व्यसन लग जाए। आशा बसन व्यसन यह दिन ही, और रघुपति चरते होए तय सुनई। जिस किसी को भी किसी चीज का व्यसन हो जाता है ना भाइयों, वो छोड़ता नहीं, और वो भी सत्संग का व्यसन लग जाए। कथम ब्रह्म नदी विमुखा कुतस चिंता करो भवा, त्वरितम गम्यते पुत्र कुताश्चागमनम प्रभु।
उधर से जब नारद जी को देखा तो नारद जी बड़े अशांत थे, मन उदास था, खिन्न थे चेहरे से। अच्छा एक बात और, कोई व्यक्ति उदास हो ना तो उसकी उदासी उसके चेहरे से समझ में आ जाती है। वो तो संत थे। नारद जी ने प्रणाम किया, तब सनकादिक बोले कथम ब्रह्म नदीन मुखा, आपका मुख मलिन क्यों है? आप तो देवर्षि नारद जी हैं। अगर संसार में संत का मुख मलिन होने लगे तो इस संसार का क्या होगा? इसलिए महाराज आपको क्या कष्ट है? तब नारद जी हाथ जोड़कर अपने चारों मानस भाइयों से कहते, मैं सबसे श्रेष्ठ इस पृथ्वी लोक में गया। अब पृथ्वी लोक में कहां पहुंचा? पुष्कर में गया, बद्रीनाथ गया, केदारनाथ गया, कुरुक्षेत्र गया, हरिक्षेत्र गया, श्री रंगनाथ गया। लेकिन मैं सत्य कहता हूं महोदय, सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते। अब यहां पर सत्य नहीं है। चारों तरफ घूम के आए, कहीं मुझे सत्य दिखाई नहीं दिया। बड़ी विडंबना है। आज हम लोग जगह जगह जाते हैं कि दर्शन करेंगे, तीर्थों में जाएंगे कि सत्य मिलेगा, तीर्थों में जाएंगे कि हमें पुण्य प्राप्त होगा। लेकिन नारद जी क्या कह रहे हैं? कहीं भी सत्य नहीं, कहीं भी चारों तरफ देखा तो सत्य नहीं मिला। नारद जी को बड़ा घबराहट हुई कि लोग तीर्थों में आते हैं, यहाँ पर कल्याण होगा और वहां पर सत्य है ही। कोई तपस्या नहीं, अपने नाम के आगे तपस्वी लिखने वाले हजारों हैं, लेकिन तपस्या कोई करता नहीं। लिखने वालों की कमी नहीं है, अपने आप को फलाना फलाना 1008 वहां फलाना, लेकिन अंदर झांक के देखो तो सब खाली पड़ गए। ये बात नारद जी कह रहे हैं। महाराज में जगह जगह गया और जब अंदर जाके देखा तो धर्म का नामो निशान नहीं था। कोई धन के लिए लालच में लगा हुआ है, कोई पद की लालच में लगा हुआ है, कोई किसी, लेकिन अगर देखा जाए तो सत्य कहीं नहीं है। लेकिन मेरे मन में आया, मैं बड़ा दुखी हो गया, तो कहां पहुंचा? मैं पहुंचा वृंदावन कि अभी अभी भगवान यहां से गए हैं लीला करके, शायद यहां पर सत्य और धर्म होगा। नारद जी जैसे ही वृंदावन पहुंचे तो वहां पर क्या देखते हैं कि एक स्त्री रो रही की आवाज आई। उन्होंने कहा वृंदावन में ये कौन है जो रो रहा है? अब विचार करिए कि वृंदावन में तो जहां भगवान ठाकुर जी ने खुद लीला की हो, वहां तो दुख नहीं होना चाहिए। नारद जी कहते जब मुझे कहीं पर शांति नहीं मिली महाराज, और जैसे मैं घूमते घामते वृंदावन यमुना तट पर पहुंचा तो वहां पर एक स्त्री रो रही थी। उसके पास जब पहुंचा तो हजारों स्त्री उसको समझा रही थी, पंखे डुला रही। अब आजकल तो कूलर पंखे हो गए, वो कह रहे पहले का जो बांस का हुआ करता था उसको डुला रही थी, चमड़ डुला रही। जैसे ही उस स्त्री ने देखा तो हाथ जोड़कर बोली, वो साधो क्षणम तिष्ठ मन चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्व पाप धरम परम। साधु एक क्षण के लिए रुक जाइए, मेरी चिंता को दूर करिए, क्योंकि आपके दर्शन से मुझे शांति मिलती है। आप जैसे संत का दर्शन जीव के सभी पापों को नष्ट कर दे। ये बात ध्यान देना, अगर जीवन में संत मिल जाए ना तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद जी ने, महाराज रुके और नारद जी ने पूछा, हे देवी आप कौन हैं और अपना परिचय दीजिए। ये दोनों पुरुष आपके बगल में जो लेटे ये कौन है? भक्ति रोते हुए बोली, महाराज मेरा नाम भक्ति है। उत्पन्ना द्रवणम साहे वृद्धिम कर्नाटिका। महाराज जी
मैं उत्पन्न हुई द्रविड़ देश में, कर्नाटक में सब कुछ ठीक था, मैं वृद्ध थी, और ये जो दो पुरुष लेते हैं ना, ये मेरे पुत्र हैं। एक का नाम है ज्ञान, एक का नाम बेरा। तो इन्होंने कहा कि रोने में इसमें रोने की क्या बात है? बोले महाराज देख नहीं रहे, मेरी अवस्था देखिए, मैं जवान हूं और ये मेरे पुत्र जो दोनों हैं वो वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो। नारद जी ने उनकी तरफ देखा तो चमड़ी हड्डी से अलग हो रही है, आंखों की रोशनी चली गई है, श्वास ऐसे चल रही है कि अब गई कि तब गई। तो नारद जी ने कहा कि ये संसार है, आए जो है तो उसे जाना, कि आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फटी, और एक सिंहासन चढ़ चला, एक बांधा जाए जंजीर। इस संसार में जो आया है उसको जाना है। ऐसे तो नहीं बैठे। अच्छा जाना किस किस को नहीं? हाथ खड़े करो जिसको जाना नहीं, हाथ खड़े करिए जिसको जाना नहीं। माताओं बहनों, आप कथा नहीं सुन रहे। अगर कथा सुनते तो मैंने क्या पूछा? बोले वृंदावन बिहारी लाल की। मैंने पूछा जिसको इस संसार से जाना नहीं हो हाथ खड़े करो। तो 4-6 बहन हाथ खड़े करे। अरे जाना तो आपको नहीं जाना, लेकिन जाना तो पड़ेगा। ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जिसे जाना। अच्छा कोई है ऐसा? जाना तो पड़ेगा। बोली इसमें बुराई की क्या बात है? इसलिए माताओं बहनों कथा ध्यान से सुनिए। इस संसार में आए हो तो जाना पड़ेगा। अगर आप नहीं भी जाना चाहते तो तब भी जबरदस्ती जाना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि हम जाना नहीं चाहते, साहब को कोई ले नहीं जाएगा, जब समय आएगा तो जाना। बोले इसमें आपको रोने की बात नहीं है बहन। बोले महाराज रोने की कैसे बात नहीं? मैं द्रविड़ देश से चली, सब कुछ ठीक ठाक था, कर्नाटक में वृद्ध हो गई, ये दोनों पुत्र मेरे जवान थे, महाराष्ट्र आई, सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन जैसे ही गुजरात पहुंची और गुजरात के आगे बढ़ी तो मैं वृद्ध हो गई, मैं जवान हो गई और मेरे दोनों पुत्र ये वृद्ध हो गए। मैं इस चारों तीर्थों की यात्रा पे निकली कि मेरे पुत्र जो है वो जवान हो जाएं, लेकिन ये जवान नहीं हुए। तो मैंने सोचा चलो वृंदावन चलते हैं, यहाँ तो साक्षात ठाकुर जी ने लीला की है, शायद मेरे पुत्र यहाँ पर जवान हो जाए। लेकिन यहाँ आकर के भी इनकी वृद्धावस्था गई नहीं। नारद जी को बड़ा दुख हुआ। और ये जो मुझे हवा कर रही है ना, ये हजारों स्त्री है, गंगा जमुना सरस्वती है। सोचिए आप गंगा जी में स्नान करने जाते हैं, लेकिन वो गंगा जी अपना पाप धोने के लिए भक्ति की शरण में जाती है, भक्ति की सेवा। इसलिए महाराज मेरे दुख का कारण यही है कि मैं जहां भी गया वहां धर्म नहीं देखा, पुण्य नहीं देखा, सब जगह अधर्म फैल गया है। नारद जी ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं तो इन ज्ञान और वैरागी की वृद्धावस्था को समाप्त करता हूं। तो नारद जी ने क्या किया? चारों धाम का जल लाए, गयाजी से जल लाए, हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र से जल लाए, उनके ऊपर छोड़ा, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। नारद जी ने वेदों का पाठ किया, गीता पाठ किया, उससे क्या हुआ? थोड़े से उठे और जमाई लेकर के फिर लेट गए। जब नारद जी ने देखा कि ये अपनी मूर्छा को त्याग नहीं रहे हैं, तो नारद जी परेशान हो गए। नारद जी अपने आप को धिक्कार देने लगे कि स्वम न खादन्ति फलानि वृक्षा
स्वं न खादन्ति फलानि वृक्षा पिबन्ति नद्या सौम्येव लभ्यम् धराधरो वर्षनात्र हेतो परोपकाराय सतां विभूतिः स्वं न खादन्ति फलानि वृक्षा पिबन्ति नाभ्या सौम्येव नद्या। अच्छा एक बात बताओ, वृक्ष अपने फल को खाता है, कितने लोगों ने देखा? वृक्ष अपने फल को कभी खाता नहीं है, नदी अपने पानी को कभी नहीं पीती है। और संत का जीवन जो है वो परोपकार के लिए होता है। संत का जीवन कैसा होता है? परोपकार। लेकिन संत होना चाहिए, ध्यान देना। नारद जी को बड़ा कष्ट हुआ कि मैंने संसार में संत के रूप में आया और लोगों का दुख दूर नहीं कर पा रहा। अब ध्यान देना, संत तो वही है जो आपके लिए 24 घंटे मन में उसके गिलानी हो कि लोगों का दुख दूर कैसे करो। एक सुंदर कथा आती है, संत कौन? संत वो होता है जो मरे हुए को जीवित कर दे। संत तो मरे हुए को जीवित करता है। आज से मैं एक दृष्टांत सुनाया करता हूं प्रत्येक कथा में। आज से 550 साल पहले हमारे देश में सती प्रथा हुआ करती थी। हमारे देश में क्या हुआ करती थी? सती प्रथा। अच्छा, पुराने बुजुर्ग लोग कुछ बैठे हैं, हमारे वयोवृद्ध सम्मानीय लोग बैठे हैं, बताइए किस किस को पता है कि हमारे देश में सती प्रथा हुआ करती? अगर कोई भगवान न करे किसी बहन का पति अगर खत्म हो जाए तो उस बहन को सती होना पड़ता था कि नहीं? ऐसी व्यवस्था थी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। एक बहन की शादी हुई और शादी के 4 दिन बाद उसका पति इस दुनिया से चला गया। मैं आपको सत्य घटना सुना रहा हूं। एक बहन, अब सोचिए उस बहन पे क्या गुजरेंगे जिसने जीवन में प्रवेश किया और उसका पति इस दुनिया से चला गया। मैं तो ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूं ऐसा किसी बहन के साथ ना हो, लेकिन होली को कौन रोक सकता? ये कोई दृष्टांत नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, ये सत्य घटना है। उस बहन का पति समाप्त हो गया, शरीर पूरा हो गया, बहन रो रही है, बिलख रही है। जिसके शादी को 4 दिन हुए पति दुनिया से चला जाए, उस बहन पे क्या गुजरेगा? पति शमशान घाट पर पहुंच गया। बनारस में एक राजा हरिश्चंद्र घाट है, मणिकर्णिका घाट जिसे आज कहते हैं, वहां पर पति पहुंच गया जलने के लिए। आज अगर आप जाओगे ना तो वहां पर हजारों लाशें जलती हैं। कहते काशी में मरने से मोक्ष होता है, मोक्ष होता है। उसका पति, उसकी लाश काशी के घाट पर पहुंच गई। बहन की डोली सजाई गई, 16 श्रृंगार करवाया गया सती के। बहन डोली में बैठी, डोली ले जाने वाले जाने लगे। रास्ते में एक बरगद का वृक्ष था, उसके नीचे एक संत बैठे। उसके नीचे एक संत बैठा हुआ था। उस बहन ने जीवन में सुन रखा था कि अगर संत का दर्शन हो जाता है तो जीवन सफल हो जाता है।
उसने सोचा मेरी तो अंतिम यात्रा है, क्यों ना मैं संत का दर्शन कर लूं, मेरी अंतिम यात्रा सफल हो जाएगी। वो बहन डोली से नीचे उतरी, डोली ले जाने वाले से कहा कि थोड़ा 5 मिनट का मुझे काम है, आप उतारिए। डोली के नीचे आई, कुछ दूर पर वो संत बैठा था, वो पहुंची, संत के चरणों पर माथा रख करके प्रणाम किया। और जैसे ही संत के चरणों पर माथा रखा, और ध्यान देना आजकल लोगों को प्रणाम करने में संकोच लगता है, और अगर प्रणाम करेंगे भी तो कैसे, एक हाथ से कर लेंगे, और एक हाथ से कहां का करेंगे, पैरों का नहीं, घूंटे का प्रणाम करेंगे। घूंटों में कौन सी लाइट लगी है, कौन सा करंट मिल जाएगा आपको, बोले वृंदावन में हरिलाल की। माताओं बहनों भाइयों ध्यान देना, अगर किसी को प्रणाम कर रहे हैं तो कहां करना चाहिए, पैरों में प्रणाम करना चाहिए। उस बहन ने अपना माथा संत के चरण में रखा, और ध्यान देना जब किसी के चरणों पर अपना माथा रखोगे तो उसकी आध्यात्मिक शक्ति आपको प्राप्त होगी। इसलिए हमारे संतों को लोग लेट के प्रणाम करते हैं, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, क्योंकि उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। उस बहन ने क्या किया पता है, जैसे ही प्रणाम किया तो संत के ध्यान में बैठे हुए संत थे, मुख से निकल गया सौभाग्यवती भवा। रोने लगी, बाबा ये कौन सा आशीर्वाद दे दिया, जिसका पति शमशान घाट पर पहुंच गया है उसके लिए आप सौभाग्यवती भवा का वरदान दे रहे हैं। बिलक बिलक के जब रोने लगी तो संत की निद्रा टूटी, संत का ध्यान अवस्था टूटी, और सामने जब ध्यान अवस्था टूटी और देखा तो एक बहन रो रही है, बिलख रही है। बोले बेटी क्या हो गया, वो संत कौन थे, वो संत गोस्वामी तुलसीदास जी थे। संत गोस्वामी तुलसीदास जी थे। बोले बेटी रोने का क्या कारण क्या है, वो बहन कितनी समझदार होगी, कहले महाराज मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि मेरा पति मर गया, मैं रो तो इसलिए रही हूं कि एक संत ने वचन निकाला है, अगर ये वचन मिथ्या हो जाएगा तो संसार में संतों से विश्वास उड़ जाएगा। मैं इसलिए रो रही हूं कि आपने मुझे सौभाग्यवती भवा का वरदान दे दिया। जिसका पति शमशान घाट पर कुछ ही समय में जल जाएगा और उसके लिए आप सौभाग्यवती भवा का वरदान दे रहे। वो स्वामी तुलसीदास जी ध्यान में पुनः बैठ गए। बोले बेटी मैं कौन होता हूं ध्यान में कुछ निकालने वाला, जो ध्यान में निकालने वाला है कोई वो तो कोई और है। ध्यान में बैठ करके कहा हे प्रभु जो आपने वचन निकाले हैं उन वचनों को सत्य करिए, इतना कहा और वहां पर शमशान घाट पर उसका पति उठ के खड़ा हो गया। संत वचन पलटे नहीं पलट जात ब्रह्मा। संत का वचन मिथ्या नहीं होता है, लेकिन संत होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि गेरुआ वस्त्रधारी संत हो, जरूरी नहीं, संत कोई भी हो सकता है। अरे जीन्स और टी शर्ट वाला संत हो सकता है, उसके जीवन में 5 गुण होना चाहिए। 5 मैं आपको संत की महिमा की बात बताना, 5 लक्षण होना चाहिए जो साधारणता। लक्षण तो कई होते हैं संत के। पहला लक्षण है सहनशीलता। अगर संत में सहनशीलता नहीं तो संत कैसे। दूसरा लक्षण है दया। संत हृदय नवनीत समाना, दया होना। दया बिन संत कसाई, और दया करी तो आफत आई, कबीरदास जी ने कहा। दूसरों पर दया बरसाते लेकिन खुद
पे दया नहीं करते, पैदल चलते हैं, रात दिन भक्ति में लगे रहते, क्योंकि खुद पे अगर दया करेंगे तो दया करी तो आफत आई, इसलिए खुद पे नहीं दूसरों पे दया करते। अपना जीवन सर्वस्व समर्पित करके इस संसार के भले के लिए कार्य करते हैं। दूसरा है सबका भला चाहने वाला, दुश्मनों का भी जो भला चाहे वो संत। दुश्मन का भी जो भला चाहे वो संत। तीसरा है, चौथा है अजात शत्रु, किसी का कोई शत्रु नहीं दुनिया में। चौथा है शांता, हमेशा शांत रहने वाला, एक रस, किसी भी परिस्थिति में हो एक रस रहना, एकाग्रता। एकाग्रता होना चाहिए। महात्मा बुद्ध 10 लक्षण बताते, लक्ष्य में रात दिन लगा रहना चाहिए। तीसरा है समयबद्धता, उसके पास समय की कीमत होनी चाहिए। चौथा है साधक, हमेशा साधना में रत होना चाहिए। पांचवा है चिंता मुक्त, हमेशा चिंता मुक्त होना चाहिए। चाहे गई चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, जिसको कुछ न चाहिए, सहंसाओं का सहंसा है। अपने कार्य में पारंगत, जो भी कार्य संत करे वो पारंगत की तरह करे, पारंगत होना चाहिए। ज्ञानी, सातवां ज्ञानी होना चाहिए। हमेशा ज्ञान से संबंधित उसका जीवन होना चाहिए। ज्ञान में रहना, ज्ञान को खाना, ज्ञान में पीना, उठकर ज्ञान को देखना, ज्ञान को सोना, ज्ञान ही उसका आधार होना चाहिए। विज्ञानी संत कौन है? विज्ञानी। विज्ञान का मतलब जो हमेशा प्रैक्टिकल करके आपको बता दे। संत कौन थे? ध्यान देना, संत थे कृष्ण भगवान। अर्जुन, ये ज्ञान में तुझे विज्ञान से दे रहा हूं, तो अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में उन्होंने अपना स्वरूप दिखा दिया। ये है विज्ञान। विज्ञान का मतलब चमत्कार नहीं, विज्ञान का मतलब प्रैक्टिकल। जो मैं सुना रहा हूं, जो प्रैक्टिकल करा दे, वही तो सत्य है। नौवां है कार्यशीलता, उसी कार्य में शीलता होना चाहिए, नैतिकता होना चाहिए। नैतिकता के आधार पर उसका जीवन होना चाहिए। और गोस्वामी तुलसीदास जी और कहते हैं कि मुझ मंगल में संत समाजो, 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 जो जग जंगल तीरथ राजो, ध्यान से सुनिए। मुद मंगल, लोग आजकल अपने आप को संत कहते, संत नहीं, साधु हो सकते हैं, साधक हो सकते हैं। संत कौन? मुद का मतलब होता है आनंद। भाइयों बहनों माताओं ध्यान देना, कथा को ध्यान से सुनिए। मुद का मतलब आनंद और मंगल का मतलब कल्याण, जो आनंद और कल्याण देते। और आनंद और कल्याण तो केवल सद्गुरु दे सकता है, इसलिए संत तो केवल सद्गुरु होता है। आप साधना साधक हो सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमने साधना वाले को भी संत कहना शुरू कर दिया। साधु, संत, साधक और मुनि, इनमें अंतर है। मुनि का मतलब मनन करने वाला, जो 24 घंटे मनन करता है। ध्यान देना, एक कक्षा 4 को पास किए हुए, उसको भी आप क्या कहोगे? कक्षा 4 पास कहोगे। और एक कक्षा 4 में पढ़ रहा है, उसको भी कक्षा 4 का विद्यार्थी कहोगे।
लेकिन अंतर है। साधु का मतलब साध रहा है, उस ज्ञान को साध रहा है, अभी पूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ। साधु का मतलब साध रहा है और मुनि का मतलब मनन कर रहा है। और संत तो पूर्ण डिग्री होती है, संत तो सद्गुरु ही होता है। इसलिए नारद जी तो संत थे और संत ने एक बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर ज्ञान वैराग्य क्यों नहीं जाग रहे हैं। मैं संत होते हुए भी ज्ञान वैराग्य नहीं जगे। नारद जी को बड़ा कष्ट हुआ। नारद जी को इतना कष्ट हुआ कि मुझे संत होने पर धिक्कार है। अगर मैं लोगों का दुख दूर नहीं कर पाऊं, ज्ञान वैराग्य को नहीं जगा पाऊं। ध्यान देना, ज्ञान वैराग्य को जो जगाते वही संत। आपके अंदर का जो ज्ञान वैराग्य है वो सुसुप्ति अवस्था में है। अब आप विचार करें, इसको इस तरह से समझ सकते हैं। मंदिरों में जाओगे भीड़ मची है, भक्ति तो जवान है। तीर्थों में जाओगे भीड़ मची है, भक्ति तो जवान है, भक्ति तो सब कर रहे हैं। लेकिन ज्ञान वैराग्य क्या है? सुसुप्ति अवस्था में सो रहा है। नारद जी परेशान हो गए तो आकाशवाणी हुई, हे नारद जी ध्यान में, हे प्रभु मैं संत होते हुए भी इनका दुख नहीं मिटा पा रहा हूं। एक बात और ध्यान दीजिए, संत अगर व्यक्ति का दुख नहीं मिटा पाए तो उसको आपसे ज्यादा दुख होता है। संत कौन? जो 24 घंटे मानव के दुख के लिए प्रयासरत हो कि इस व्यक्ति का ये दुख कैसे दूर हो। आकाशवाणी हुई, एतर्थं तु सत्कर्मम् सुरेशे तुम समाचर। हे नारद जी इनके लिए सत्कर्म करो। अब आप लोगों से निवेदन ये है कि अभी तक जो नारद जी ने किया था वो सत्कर्म नहीं था। नारद जी ने गीता का पाठ किया और आज भी तो आप रामायण का पाठ कर रहे हो, गीता का पाठ कर रहे हो, तो फिर सत्कर्म कुछ और है। एतर्थं सत्कर्मं सुरेर्षे तुम समाचर तत्ते कर्मा विधास्यन्ति साधवा साधो भूषणा। सत्कर्मणि कृते तस्मिन् सानिध्या वृद्ध तनयो। जब सत्कर्म करोगे तो इनकी वृद्धावस्था टूटेगी। अब सत्कर्म क्या है? आज संसार में रामचरित का मानस का पाठ चल रहा है। पाठ सत्कर्म नहीं है। गीता पाठ तो नारद जी ने भी किया था। जब ऐसी आकाशवाणी हुई तो नारद जी बड़े परेशान कि आखिर सत्कर्म क्या है। नारद जी को भी सत्कर्म पता नहीं था। संसार के कितने भी कर्म कर लीजिए, जब तक सत्कर्म को नहीं जानोगे, सत्य के लिए कर्म करना, सत्य जो परमात्मा है उसकी प्राप्त करने की जो क्रिया है वही सत्कर्म है। अब ध्यान देना, वही सत्य कर्म की क्रिया आज मैं मुख से बोल रहा हूं, लेकिन ये भी वास्तविक नहीं। ये मुख से बोलेंगे, वो प्रैक्टिकल है, वो क्रिया में है। अब जहां भी नारद जी जाए तो कोई कहे इसका पता नहीं है, कोई कहे गूढ़ है, कोई कहे जाना नहीं जा सकता है, और कई आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने छोड़ ही दिया, नारद जी की बात सुन करके छोड़ दिया। जगह नारद जी गए तो कुछ महात्मा बैठे थे और जैसे ही नारद जी को देखा तो मुंह बंद कर लिया। नारद जी ने कहा कि आप हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। महात्माओं ने कहा नहीं नहीं, हम मौनी बाबा है, मूक भूता। और कोई तो अपनी बेइज्जती होने के डर से आश्रम ही छोड़ के भाग गए, आश्रम छोड़ के भाग गए। और कोई तो अपनी बेइज्जती होने के डर से आश्रम छोड़ गए क्योंकि उस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते। यही हाल आज है। अगर आप सत्कर्म की विधि जानने के लिए निकलोगे ना तो अच्छे अच्छे हाथ खड़े कर देंगे। जो सत्य है, जिसको प्राप्त करने की विधि है,
तीनों लोगों में महान हाहाकार मच गया। लोग आपस में काना फूसी करने लगे। अरे नारद जी ने ऐसा प्रश्न लेकर आए हैं कि किसी के पास उत्तर नहीं है। महाराज यही मेरे कष्ट का कारण है। सनकादिक के चरणों में गिरे, बोले महाराज कष्ट यही है। मैं सत्कर्म की विधि जानने के लिए जगह जगह गया, लेकिन मुझे सत्कर्म नहीं मिला। तब चारों ऋषि कहते हैं, वैकुंठ साधका पंथा साधु गोप्यो हि वर्तते तस्योपदेष्टा पुरुषा प्रायो भाग्येन लभते। वैकुंठ साधका पंथा, वैकुंठ साधक जो पंथ है ना, रास्ता है, वो कैसा है? गुप्त है। कैसा है? ज्ञान वैराग्य को जगाने का रास्ता जो है गुप्त है। हमारी माताओं बहनों का ध्यान कथा में नहीं है। कोई आता है तो उनकी तरफ ध्यान देने लगते, वो तो बैठ जाएंगे। अरे आप ऐसी गर्मी में घर से आए कूलर की हवा छोड़ करके, एसी की हवा छोड़ करके, तो यहाँ बैठे हो तो कथा का आनंद लीजिए, कथा को सुनिए। इस समय जो माताओं बहनों निकल जाएगा वो पुनः नहीं मिलेगा। कथा मिल जाएगी, लोग सुनाने वाले भी मिल जाएंगे, लेकिन शायद जो मैं सुना रहा हूं वो द्वारा कोई ना मिले सुनाने वाला। इसलिए ध्यान से कथा को सुनिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। कुछ लोगों को जयकारे में भी परेशानी हो रही है, हाथ उठाने। एक बार जयकारा लगा दीजिए, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। एक दृष्टांत याद आता, एक जगह कथा चल रही थी। कथा में व्यास जी ने पूछा, अपने गृह मंत्री के अंडर में कितने लोग हैं? गृह मंत्री समझ रहे? गृह मंत्री कौन? बोलो कौन है गृह मंत्री? हमारे भाई कह रहे हैं, दीपक भाई, कौन है गृह मंत्री? पत्नी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अच्छा आइडिया है, सबको तुरंत समझ जाते हैं जब हम पत्नी की बात हो। व्यास जी ने कहा कि ये बताओ अपने गृह मंत्री के अंडर में कितने लोग हैं? सबने हाथ खड़े कर दिए। व्यास जी हमें, क्योंकि पता था कि बगल में बैठे शाम को भोजन नहीं मिलेगा अगर हाथ खड़े नहीं करेंगे। सबने हाथ खड़े कर। एक व्यक्ति ने हाथ नहीं खड़े किया था, पीछे बैठा था। व्यास जी ने कहा कि चलो कम से कम कोई तो है जो पत्नी के बस में नहीं है, जो गृह मंत्री के बस में नहीं है। उससे पूछा, क्यों भाई आप पत्नी के बस में नहीं हो? वहीं से बोला, नहीं महाराज बात ऐसी नहीं है। तो बोले क्या विवाह नहीं हुआ? बोले विवाह भी हुआ है। तो क्या साथ में नहीं रहते? बोले महाराज साथ में भी रहते, और नजदीक आ गया। बोले आप जैसा समझ रहे हो वैसी बात तो बिल्कुल नहीं है। फिर बोले बात क्या है? विवाह भी नहीं हुआ है, विवाह भी हुआ है, साथ में भी रहते हो, फिर हाथ क्यों खड़ा नहीं किया? बोले महाराज बात ऐसी है, आप समझ नहीं रहे, उसके बगैर पूछे हम हाथ भी नहीं उठा सकते। हम तो इतने ज्यादा बस में हैं कि उसके बगैर पूछे हाथ भी नहीं उठा सकते। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। लेकिन पत्नी का मतलब हमारी बहनें माताएं नहीं। मलिया खेड़ा की जो माता बहनें ना, वो ऐसी नहीं है। इनके लिए बात नहीं बोल रहा हूं। पत्नी का मतलब माया। आज का व्यक्ति माया में इतने ग्रसित है कि कथा में भी आ जाएगा तो कथा में भी पता नहीं कि जय बोल रहा है कि है बोल रहा है। इसलिए दोनों हाथ का जयकारा लगाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। सनकादिक ने कहा, मां चिंता गुरुदेवर से हर्ष चित्ते समावै, उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्वम एवहि। हे देवर्षि आप चिंता ना करें, उनके उद्धार का तो एक सरल उपाय पहले से ही विद्यमान है। ऐसा नहीं कि उपाय नहीं है। सनकादिक बता रहे कि उपाय। अच्छा वो उपाय कहां मिला? सारे संसार में नहीं मिला।
जो साधुओं के राजा थे सनकादिक, उनके पास आपको दुनिया में कथा तो मिल जाएगी, कथा सुनने को मिल जाएगी, लेकिन वो जो सत्कर्म की विधि है वो कोई साधुओं के राजा के पास नहीं। नारद जी ने कहा महाराज ज्ञान यज्ञ कैसे होता है? बोले ज्ञान यज्ञ करिए। बोले महाराज कैसे होता है? सनकादिक ने कहा श्रीमद् भागवत भागवतालाप से तु गीत सुखादेवी। श्रीमद् भागवत पुराण की साप्ताहिक कथा जो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी, यही ज्ञान यज्ञ सत्कर्म है। सत्कर्म क्या है? जो 4 श्लोकों की कथा है, जो नारायण ने ब्रह्मा को सुनाया था, वो 4 श्लोक कहां है? कथा को गौर से सुनिए। वो मां के गर्भ में आप 4 श्लोकों को जानते थे, लेकिन बाहर आके भूल गए। मां के गर्भ में आप भगवान का ध्यान करते थे, मां के गर्भ में आप भगवान के नाम का उच्चारण करते थे, मां के गर्भ में आप अमृत पान करते थे जिससे जीवित थे, मां के गर्भ में आप घंटा ध्वनि की आवाज सुनते थे, अनहद नाद को जानते थे। ये 4 जो साधन है, यही सत्कर्म की विधि है। अब ध्यान से सुनना। मां के गर्भ में आप भगवान विष्णु को देखते थे। अब भगवान विष्णु के हाथ में कितनी चीजें? 4 हाथ में 4 चीजें। कथा को ध्यान से सुनिए। शंख, चक्र, गदा और पद्म। अब आप विचार करिए, मां के गर्भ में कितने लोग रहे? ऐसा तो नहीं कोई मां के गर्भ से नहीं आया हो। जो लोग मां के गर्भ में रहे, जरा हाथ खड़े करो। अरे सब रहे, कोई वृंदावन में मां के गर्भ में सब लोग रहे। अब विचार करना, मां के गर्भ में आपके शरीर पर झिल्ली चढ़ी होती है, आंखें बंद थी, कान बंद थे, मुख बंद थे, लेकिन कौन से आंख से दर्शन किया? मां के गर्भ में भगवान विष्णु का आप ध्यान करते थे। चक्र का मतलब है भगवान के प्रकाश का दर्शन करना। अब की आपकी आंखें बंद थी तो दर्शन कौन सी आंख से करते थे? अच्छा एक बात बताओ, जब मां के गर्भ से बाहर आते हो तब झिल्ली टूटती है। आप तो मां के गर्भ में बंद थी, आंखें बंद थी, तो कौन सी आंख से देखते हो? इसलिए आइए गीता में श्लोक नंबर 4, अध्याय 4 और 32वां श्लोक। ना तुमाम सत्य से, भगवान कृष्ण करें अर्जुन से, ना तुमाम सत्य से दृष्टम नैनम स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगेश्वरम। इन नेत्रों से तू मेरा दर्शन नहीं कर सकता। ये कौन कह रहा है? ये भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे, अर्जुन इन नेत्रों से तू मेरा दर्शन नहीं कर सकता। आप विचार करिए, भगवान के इन नेत्रों से दर्शन नहीं हो सकते। हिंदू मंदिर में जाता है, हिंदू मंदिर में जाता है तो आंख बंद करता है कि अपने आप हो जाती है? बताइए। हिंदू मंदिर में जाता है तो आंखें बंद करनी पड़ती कि हो जाती है? अपने आप हो जाती है। सब लोग सहमत हैं इस बात से। जब आप मंदिर में जाते हो तो आंख बंद करनी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक हो जाती है। जा काहे के लिए रहे हो? जा रहे हो दर्शन के लिए और आंखें बंद कर लियो। ये कैसा दर्शन? हिंदू मंदिर में जाता है तो आंख बंद हो जाती है, मुस्लिम मस्जिद में जाता है तो आंख बंद हो जाती है, सिख गुरुद्वारे में जाता है तो आंख बंद हो जाती है, गिरजाघर में क्रिश्चियन जाता है तो आंख बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण कह रहे, ना तुमाम शक्ति से इन नेत्रों से मेरा दर्शन नहीं हो सकता। भगवान शिव के मंदिर में जाते हो तो शिव जी कह रहे हैं कि इन नेत्रों से मेरा दर्शन नहीं हो सकता। इसलिए आरती में क्या गाते हो? आरती में गाते हो, तुम हो एक अगोचर।
क्या गा रहे हो? तुम एक हो, भगवान कितने हैं? भगवान कितने हैं? बोलो ना, भगवान कितने हैं? है कहां? तो कल मैंने बताया था, रथवान, रथ को चलाने वाला रथ के अंदर, गाड़ीवान, गाड़ी को चलाने वाला गाड़ी के अंदर। जिस प्रकार से रथ को चलाने वाला रथ के अंदर, ट्रक को चलाने वाला ट्रक के अंदर, बस को चलाने वाला बस के अंदर, उसी प्रकार हमें चलाने वाला हमारे कहां है? अंदर।